नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हमारे साथ लाइव सेशन में बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं मसौढ़ी नगर परिषद वार्ड नंबर 26 से पार्षद कार्यवाहक इकराम हुसैन। आपको बता दें कि यहाँ से वर्तमान पार्षद सगुप्ता प्रवीण है। तो चलिए लाइव सेशन में बातचीत करते हैं पार्षद कार्यवाहक इकराम हुसैन से। इकराम जी नमस्कार। जी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क में। जी धन्यवाद। इकराम जी तैयारी कैसी चल रही है चुनाव को लेकर? चुनाव की तैयारी मेरा ये मानना है मैडम कि मैं चुनाव की तैयारी अंतिम समय में नहीं करता हूँ। मैं 5 साल रेगुलर लोगों के बीच में रहता हूँ, वही मेरी तैयारी है। मेरा ये मानना है मैम कि अगर सपोज मान लीजिए कि मैं 5 साल या 10 साल से हूँ और इन 5-10 सालों में अगर हमने किसी को अपना नहीं बना पाया जी तो क्या ये अंतिम 5-10 दिन में हम उसको अपना बना पाएंगे? जी बिल्कुल सही बात। इसलिए मेरी तैयारी हमेशा रहती 24 आवर्स इंटू 5 ईयर्स। जी बिल्कुल पूरे कार्यकाल के। जी तो किस तरीके से कार्य हुआ, आपकी उपलब्धियां क्या रही इकराम से? मैडम उपलब्धियां का जहां तक सवाल है तो नगर परिषद का जो कार्य क्षेत्र है मुख्य रूप से तो साफ सफाई है। तो प्रयास तो करता हूँ मैं और लेकिन मैं खुद को 100 मार्क्स नहीं दे सकता, इसलिए कि मेरी कमियां हैं और कुछ जनता भी कुछ गलतियां कर देती है, जिससे पॉलिथीन वगैरह बैन है, लेकिन इसके बावजूद लोग जो है कि नालियों में पॉलिथीन डाल देना, जिसके कारण जो नालियां जाम हो जाती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो धीरे धीरे जागरूकता होगी तो लोग अवॉइड करेंगे। जी और अन्य योजनाओं पे कितना कार्य हुआ? नल जल योजना कितनी सफल रही आपके यहाँ? अन्य योजना का जहाँ तक मामला है मैडम, हमारा वार्ड जो है बहुत गरीब पिछड़ा वार्ड कहलाता है। लेकिन इसके बावजूद हमने अपने कार्यकाल में 100 तो नहीं बोलेंगे मैम, सॉरी 100 तो नहीं बोलेंगे, लेकिन 95% लोगों का राशन कार्ड और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन ये हमने पूरा किया है, ताकि उसकी कुछ भरपाई मैं कर सकूं। मैं 100% तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ सहायता राशन से और कुछ सहायता उन लोगों की वृद्धा पेंशन से, ये प्रयास मेरा रहता है कि कम से कम वो मैं दिलवा पाता हूँ। जी और आवास वगैरह कितने लोगों को आवंटित हुआ था आपके यहाँ? आवास तो मेरे यहाँ 15 हुआ था जी, और जिसमें कुछ काम रुक गया है मैम। पहला इंस्टॉलमेंट मिला था तो उस समय हमारे नगर के एग्जीक्यूटिव प्रहलाद जी थे, तो उन्होंने बगैर जमीन के जो रसीद होता है मालगुजारी रसीद, बगैर मालगुजारी रसीद के उन्होंने माने चुन करके जांच पड़ताल उपरांत सारा जांच पड़ताल किया उन्होंने कि वाकई में आदमी रहने वाला यहाँ का है, गरीब है, इसको मिलना चाहिए, और उन्होंने अलॉट कर दिया, जिसके कारण उन लोगों को पहला इंस्टॉल जो है, पहला इंस्टॉल आता था 50,000 का, सॉरी 50,000 का। तो 50,000 का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उन लोगों को मिल चुका है। लेकिन उनके जाने के बाद जितने भी यहाँ नगर परिषद में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आए हैं, अब सारे लोग कहते हैं कि बगैर मालगुजारी रसीद के उनका दूसरा इंस्टॉलमेंट वो नहीं जाएगा। जी तो अच्छा, नल जल योजना कितनी सफल रही आपके यहाँ? जी नल जल योजना तो लगभग लगा हुआ, लेकिन सुचारू रूप से चालू नहीं है मैडम। कुछ गलियों में पानी आता है, कुछ में नहीं आता है, और उसका जो फोर्स है, पानी का जो फोर्स है वो बहुत कमज़ोर है। मैं बार कहता हूँ तो ये लोग कहते हैं कि फला जगह पर एक टैंक बन रहा है, उससे इसको प्लस कर देंगे, फला जगह बन रहा है उसको प्लस कर देंगे तो पानी का रफ्तार आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, लेकिन अब तक नहीं आया। कमियां तो है मैम, कमियां तो है, इसमें कोई शक नहीं है। जी क्या लगता है इकराम जी, लोगों का कितना सहयोग मिलेगा इस बार के चुनाव में? आपको क्या विश्वास लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है? मैम विश्वास तो पूरा है, और मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि मैं अब तक की अपने इस राजनीतिक कार्य में मैंने कितनी रातें पीएमसीएच के गेट पर काटी हैं
जी जी। ये हमें आई डोंट नो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी का शौहर, किसी की बीवी, किसी का बेटा, किसी की बेटी, माने कितनी रातें हमने पीएमसीएच के गेट पर काटा है मैडम, ये मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है और वो लोग जानते हैं जिसके साथ हमने काटा है। जी जी, मतलब जनसेवा से जुड़े हुए रहे हैं लोगों के साथ आप बराबर कनेक्ट करते हुए। ये बताइए कि कितने वर्षों से कार्यकाल हुआ, पूर्व में कितने वर्षों से रहे हैं यहाँ पर? मैं 2012 से कंटिन्यू हूँ मैम। 2012 से 17 मैं खुद था और 17 से 22 तक मेरा वार्ड रिजर्व हो गया था लेडी के लिए, महिला के लिए। जी जी। तो मेरी पत्नी थी सगुप्ता परवीन जी। तो 10 वर्षों से जुड़े हुए हैं वार्ड में, तीसरी बार एक बार फिर तैयारी चल रही है लोगों के बीच जाने की। क्या मुद्दा इस बार लेकर जा रहे हैं लोगों के बीच? लोगों के बीच मुद्दा यही है, मेरा मुख्य मुद्दा तो साफ सफाई का रहेगा मैम, इसलिए कि राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, ये तो मैंने 100% कर दिया है। और मेरी इच्छा है कि यहाँ मसौढ़ी शहर में जाम की बहुत स्थिति है सर जी, बहुत जाम रहता है, जिसके कारण अगर मान लीजिए कि सपोज कोई बीमार आदमी है, उसको यहाँ से शहर से बाहर निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इतना जाम रहता है। तो मेरा फोकस उस पर है कि जाम की समस्या को किसी तरह से समाधान कराया जाए उसको। और दूसरी मेरी ये चाहत है कि चूंकि मेरा वार्ड जो वार्ड नंबर 20 है मैम, ये नॉट 26, ये 20 है, तो वार्ड नंबर 20 जो है मेरा, इसके जस्ट मैंने मेरे वार्ड में ही एक मसौढ़ी का गांधी मैदान आता है। तो मेरी ख्वाहिश है कि गांधी मैदान को ऐसा चमका दिया जाए, चूंकि गांधी मैदान मसौढ़ी का हार्ट है। हर मोहल्ले के लोग यहाँ कमोबेश सुबह शाम आते रहते हैं। तो मेरी ख्वाहिश है कि उसको मैं अपने इस कार्यकाल में ऐसा बना दूं कि लोग आए तो लगे कि हाँ मैं गार्डन में आया हूँ, नॉट किसी मैदान में आया हूँ। जी जी जी, बिल्कुल हम भी उम्मीद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं कि जैसा आप बता रहे हैं आपको लोगों का सहयोग मिले और ये सारे कार्य आप कर सके। चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर के संदेश क्या देना है मैम, अब लोग तो जागरूक हैं अब जो उनको अच्छा लगेगा वो करेंगे, लेकिन मेरा यही कहना है कि आपस में किसी तरह का कोई तनाव नहीं होना चाहिए, कोई रंजिश नहीं होनी चाहिए। आप लोग जिनको मन हो, जिससे आपका मन भरे, उनको जाएं, आप लोग जा कर के अपना बहुमत वाला मत दें उसको और जिताने का प्रयास करें जो भी हो। जी जी बिल्कुल, जनता भी आजकल बहुत जागरूक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क से बातचीत करने का और चुनाव को लेकर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए, थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए पार्षद कार्यवाहक इकराम हुसैन, जिन्होंने बताया कि लगभग 10 वर्षों से बतौर जनप्रतिनिधि है वार्ड में विकास के तमाम कार्य किए हैं, हर योजना को धरातल पर उतारा है। उन्होंने कहा कि 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन 95% तक मैंने अपने वार्ड का विकास किया, जो भी योजनाएं आई उनको धरातल पर उतारा। उन्होंने उम्मीद जताया कि जिस तरीके से कार्य किया लोगों का सहयोग आगे भी मिलेगा और अगर दोबारा जीत करके आते हैं तो जाम से मुक्त कराना और पार्क का निर्माण करवाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। ऐसे तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।